ये देखिए भाई, शिक्षक दिवस में ये लोग अपना रूम डेकोरेशन किए हैं। 7 के बच्चे हैं ये सब। आज कौन सा डे है? टीचर डे। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है मालूम है? नो सर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जानते हो? नो सर। उन्हीं के जन्मदिन था भाई उस दिन 5 सितंबर। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। ठीक है, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति। जब भारत देश आजाद हुआ, ठीक है, उसके दूसरे क्या थे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बहुत महान टीचर थे। किसी बच्चे को मतलब बिना मारे ऐसे पढ़ाते थे कि बच्चे समझ जाते थे बिना मारे। और कितनों खराब बच्चा रहता था, कितनों हरामी बच्चा रहता था, लेकिन उसको ऐसे समझाते थे वो समझ जाता था। ठीक है, ये किसके मालूम हो गया किसका जन्मदिन है ना? क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं का जन्मदिन है। इन्हीं के दिवस के रूप में देखो, दुनिया में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उनका बर्थ है, जन्मदिन है, इसलिए। ठीक है। आप सभी को अध्यापक दिवस, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे कक्षा 7 के भाई विद्यार्थी हैं, बड़ा बच्चे। आज उन सभी शिक्षकों और प्रेरणा स्रोतों को नमन जिन्होंने न सिर्फ हम सभी को किताबी शिक्षा दी बल्कि जीवन का ज्ञान दिया। हम सभी को किताबी शिक्षा दी बल्कि जीवन का ज्ञान दिया। ठीक है, पग पग पर प्रोत्साहित किया, हमारी रचनात्मक को नए आयाम दिए और जीवन के इस मुकाम तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। देखिए, एक बच्चा, एक सड़क, एक किताब। एक बच्चा, एक सड़क, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है, बाबा साहब ने कहा था भाई, शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। इसलिए भाई शिक्षित बनिए, बहुत मेहनत करिए, आगे बढ़िए, कामयाब होइए, अपने देश का नया आयाम लिखिए। देखिए, शिक्षक और सड़क दोनों एक प्रकार के होते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक प्रकार के होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। ठीक है, आप सभी भाई इस शुभ अवसर पर जो आज अध्यापक दिवस है, टीचर डे है, शिक्षक दिवस है, आप सभी को ढेरों सारे शुभकामनाएं। आप अपने गुरुओं को सम्मान, आदर, सत्कार दीजिए। धन्यवाद। देखो विद्यार्थियों, गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार सीखो। ठीक है, गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, ताकि जो बचा वो ये दुनिया सिखा देगी। ताकि जो बचा वो ये दुनिया सिखा देगी। ठीक है, समझ रहे हो? देखो, इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। देखो, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना ज़रूरी है, क्योंकि छाँव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं। क्योंकि छाँव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं।
और धूप में कभी कदम नहीं रुकते, और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। इसलिए हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए जब तक सफल न हो जाए। समझ रहे हो? देखो, मेहनत बता देता है, मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा। मेहनत बता देता है परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता है कि आपका मेहनत कैसा था, वरना परिणाम तो रिजल्ट बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। ठीक है? देखो, जिसे कुछ विद्यार्थी कहते हैं, बहुत से लोग सुने हम, लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। गलत बोलते हैं। समझ रहे हो क्या बोलते हैं? गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लोग भले ही खाली हाथ आते हैं लोग, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ, समझ रहे हो, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम खाली हाथ आए थे। APJ अब्दुल कलाम को जानते ही हो, वो भी खाली आए थे। क्या खाली हाथ गए थे? हमारा देश, हमारे देश के लोग हैं, उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने गए। ठीक है? हमारे देश के लोग के लिए, समझ रहे हो, क्या बन गए? प्रेरणा के स्रोत बन गए। हमें बहुत मोटिवेट करना सिखाया। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएंगी। समझ रहे हो? जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएंगी, जो कि आपको कोई टीचर नहीं सिखा पाएगा। ठीक है? ये होता है भाई नसीब। आगे देखो, जैसे हम बात करते रहते हैं, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, कि मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा। समझ रहे हो? ऐसा कुछ काम कर जाना चाहिए, सब मोटिवेट हो। देखो, सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हो तो सफलता की कहानी मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। सफलता की कहानियाँ पढ़ने से सिर्फ क्या मिलेगा? केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानी पढ़ो। इसकी कहानी पढ़ो, असफलता की। उससे आपको सफल होने के कुछ आइडिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सफल होने कुछ आइडिया। समझ रहे हैं? देखिए, जैसे कि यदि ये 4 बातों को पालन किया जाए, जो 4 बातें मैं बता रहा हूँ, यदि उसका पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए। कौन सी 4 बातें हैं? पहला, एक महान लक्ष्य बनाया जाए। दूसरा, ज्ञान अर्जित किया जाए। तीसरा, कड़ी मेहनत की जाए। चौथा, और दृढ़ रहा जाए। तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो हम लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। समझ रहे विद्यार्थियों? कुछ भी लाइफ में हासिल कर सकते हैं आप लोग। देखिए, और उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए, बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं। देखे होंगे, बारिश के दौरान सभी पक्षी क्या होते हैं? सब अपने घोंसलों में लौटते हैं, आश्रय की तलाश करते हैं। लेकिन बाज ऐसी पक्षी है, देखे होंगे, बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। बारिश को ही क्या करता है? अवॉइड कर देता है। कितना बारिश होता रहता है, सब पक्षियाँ आश्रय लेती हैं, लेकिन वो बारिश को चीरती हुए आसमान में जाता है। समस्या कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। समस्या तो कॉमन है, लेकिन आप एटीट्यूड, कितनी भी मुसीबत आए उसका सल्यूशन करिए, हारिए मत। देखिए, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं। जीवन में हमें कठिनाइयाँ बर्बाद करने नहीं आती हैं, समझ रहे हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई शक्तियों को
बाहर निकालने में मदद करती हैं। हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। कठिनाइयों को भी जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। यानी कठिनाइयाँ मजबूत नहीं हैं, बल्कि तुम मजबूत हो। समझ रहे हो? देखिए एपीजे अब्दुल कलाम भाई हमारे भारत के महान व्यक्ति कहते हैं, सपने वो नहीं हैं जो हमें सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं हैं जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देता है। ठीक है, हम भाई ऐसे सपने ना जो हम सपने सोते हुए देखें, लेकिन वो सपने हम देखें जो हमें सोने नहीं देगा, अपने मार्ग तक पहुँचाया देगा, हम कुछ बन के दिखाएंगे। वो होता है सपना। समझ रहे हो? वो तुम्हारी दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये मेरी बात समझो, तुम्हारी दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी क्या है? समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ कर लाता है जो बेवजह हैं। ये उन वजहों को पकड़ कर लाता है जो बेवजह हैं। भाई ऐसा हम बेवजह चीज़ को अपने अंदर ला ही ना, ठीक है, तो हम भटकेंगे नहीं। इस पे हमें सावधान रहना चाहिए। देखो, एक मैं बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा है, सुनो। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना। पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। फिर सुन लो, अगर मरने के बाद भी जीना है तो, ठीक है, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना। पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। समझ रहे विद्यार्थियों? भाई महान बनिए, मेहनत करिए। ठीक है, ये देखो टीचर डे पर हम जो आपको विशेष महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं मोटिवेट करने के लिए, आप अपने जीवन में लाइए। देखो, अकेला चलना सीख लो। जरूरी नहीं है जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। समझ रहे हो? इसलिए अकेला चलना सीख लो। जरूरी नहीं है जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। ये संसार का नियम है। देखो, लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो बातें करते रहते हो, आपकी बातों को कोई यकीन नहीं करेगा जब तक आपके रिजल्ट उन्हें हिला नहीं देंगे। हिला नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए मेहनत करो, अपने रिजल्ट सबको हिलाओ, सबसे ज़्यादा टॉप करो, लाइफ में कुछ बन के दिखाओ। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता है। सुनो, कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता है। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों का हमारे मित्र या शत्रु बनाते हैं। लोगों को हमारा मित्र या शत्रु बनाते हैं। ठीक है, देखो विद्यार्थी, मैं अक्सर देखता रहता हूँ। ठीक है, इस पे आप लोग नोटिस करो। तो किसी विद्यार्थी का सबसे ज़रूरी एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थियों की सबसे ज़रूरी एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रश्न पूछना। ठीक है, विद्यार्थियों की सबसे विशेषताओं में से एक विशेषता है कि प्रश्न पूछना। इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। बराबर प्रश्न पूछते रहना चाहिए जो समस्या हो। देखो, जिंदगी और समय, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बात, जिंदगी और समय विश्व को सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जब तक समय हमें जिंदगी उपयोगिता बताता है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। ठीक है, देखो भाई, समय कम है इसलिए थोड़ा हम आपको और बता रहे हैं थोड़ा जल्दी। मेरी एक मोटिवेशनल शायरी सुनो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। समझ रहे हैं भाई? मेहनत करिए। लास्ट में मेरा कुछ शब्द हैं शिक्षक दिवस पर। भाई आप लोग हमें जो इस सम्मान शुभ अवसर पर यहाँ पर आमंत्रित किए, ठीक है। लास्ट मेरा मोटिवेशनल शायरी है, सुनिए। इस संसार में जो कुछ है सब अपना है, इस संसार में जो कुछ है सब अपना है। हमारी ज़िंदगी यही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हमें आसमान को छूना है, क्योंकि हमें आसमान को छूना है। हौसले बुलंद कर ये रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद करके रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा अकेला। तू पहल कर दे काफिला, खुद ब खुद बन जाएगा। महसूस होकर न अपनी उम्मीदों का दामन छोड़, मायूस होकर न अपने उम्मीदों का दामन छोड़, वरना खुदा भी नाराज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भाई आप लोग मेहनत करिए, लाइफ में बहुत आगे जाइए, खूब दहाड़िए। ठीक है भाई। देखिए लास्ट में मैं एक बात और कहूँगा, शिक्षित बनो भाई। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चालू है? यस सर।